तौहीन अदालत केस में इमरान खान ने मुआफ़ी मांग ली, फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ को असम्बली में वापसी का मशवरा दे दिया। इमरान खान का हफ्ते से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान। इमरान खान इस्लामाबाद आए तो उनके इस्तकबाल के लिए तैयार हैं, राना सनाउल्लाह। ये हैं वो टॉप स्टोरीज जिन पर आज हम बात करेंगे माहिर कानून और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ डॉक्टर बाबर आवान से, सीनियर तज्जियाकार अतहर काज़मी से और सीनियर तज्जियाकार मजहर अब्बास से। एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान को बड़ा रिलीफ हासिल हुआ। इन पर तौहीन अदालत केस में मुमकिन नाअहली का खतरा टलता हुआ नजर आ रहा है। अगर इमरान खान की आइंदा समाअत पर जवाब से अदालत मुतमईन हो जाती है तो ये केस खत्म हो जाएगा। आज इमरान खान साहब ने रोस्टम पर आकर गैर मशरूत माफी मांगी, जिसको अदालत ने सराहा और फर्द जुर्म की कार्रवाई 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। आज की समाअत में हुआ क्या, इस पर एक नजर डालते हैं। इमरान खान ने अदालत को बताया कि मेरी 26 साल की कोशिश रूल ऑफ लॉ की है, मेरे सिवा जलसों में रूल ऑफ लॉ की कोई बात नहीं करता। आप चाहें तो मैं खातून जज के पास जाकर माफी मांगने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ा तो मुझे संजीदगी का एहसास हुआ। इमरान खान ने कहा कि कभी भी तौहीन अदालत की नीयत थी ही नहीं और ना करूंगा। जो मैंने कहा जानबूझकर ऐसा नहीं कहा। मैं आइंदा इस किस्म की कोई बात नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस अहमद मिनिला ने कहा कि अगर आपको गलती का एहसास हो गया तो अदालत इसको सराहती है। हम चार्ज फ्रेम नहीं कर रहे। आपने जो कहा इसका बयान हल्फी जमा कराएं, हम इस बयान हल्फी पर गौर करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि खातून जज के पास जाकर माफी मांगना आपका अपना फैसला होगा। आपको गलती का एहसास हो गया, ये काफी है। ये कभी भी तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं करना चाहते। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने माजी की रवायत को बरकरार रखते हुए तौहीन अदालत के मामले पर सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया है। यही मुजाहरा हमें राना शमीम केस समेत कई केसेस में भी नजर आया है। इसी सब्र तहम्मुल का इशारा कुछ दिन कबल माहिर कानून एतजाज अहसन ने भी दिया था। लेट्स वॉच हिम। मेरा नहीं ख्याल इतना ज्यादा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर अपने डिग्निटी को रेस्ट करने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी जजमेंट दी है, रिस्ट्रेंट की जजमेंट दी है और उससे मैं तो तवक्को करता हूँ। अपने अपने हाई कोर्ट का एक मिजाज होता है। लाहौर हाई कोर्ट का मिजाज जरा और है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मिजाज और है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर आवान, पीटीआई के सीनियर लीडर, सीनियर कानूनदान। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आज इमरान खान साहब ने अदालत में कहा कि वो खून जज के पास जाकर माफ़ी मांगने को तैयार हैं। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने को मुलतवी कर दिया है। क्या यही माफ़ी अगर हम पहले दिन हो जाती तो क्या यहाँ तक मामला ना पहुँचता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि ये था क्या। जो अदालत के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई है, सारी दुनिया में ऐसा होता है और पाकिस्तान में भी कानून भी है और रिपोर्टेड जजमेंट्स भी यही हैं कि वो अदालत और रिस्पोंडेंट जिसके ऊपर तोहमत आए या इल्ज़ाम आए, जिसको एक्यूज़ किया जाए, वो उनके दरमियान मामला होता है। यहाँ तो आपने देखा कल से जिस तरह से जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के नायल वज़ीर हैं वो क्या क्या पेशन गोइयाँ कर रहे थे, उनके क्या क्या अरमान दिल में उन्होंने पाल लिए थे कि फिर ये होगा और फिर फलाना होगा और फिर फलाना होगा। जो स्ट्रेटजी है, जाहिर है वो स्ट्रेटजी जिसने केस लड़ना होता है या जिसका मामला होता है वो अपने पास रखता है। मुझे ये कहने में कोई हर्ज नहीं मैं समझ रहा कि इमरान खान ने जो दूसरी डेट थी उस पर उठ के यही बात करनी थी, जिसके लिए अदालत से उन्होंने बाद में कहा भी कि अगर मुझे इजाज़त दी जाती तो मैं शायद वो करता जो अदालत जिसकी मुझसे तवक्को कर रही थी। ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं या आम आदमी होता है उसको कानून की मुशगाफियों का नहीं पता होता, तो इसलिए वो स्ट्रेट आदमी है
उनके हिस्से में आज की जो तारीख थी उसमें जो ही वो उठ के खड़े हुए तो उन्होंने अपना माफी ज़मीर, ये पहला टाइम था कि जो कोर्ट में वो बोले, और जो लॉ है उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब किसी को शो काज नोटिस आ जाए तो उसमें लिखा हुआ है कि रिस्पोंडेंट को प्रिलिमिनरी हियरिंग दी जाएगी जो पिछली डेट पे किसी वजह से नहीं हो सकी थी। एक पहलू इसका। दूसरा ये है कि जो एसेंशली ये मामला ऐसा था जिसके अंदर ये अदालत के और इमरान खान के दरमियान था, इसमें वफाकी हुकूमत का कोई अमल दखल या लेना देना नहीं था। अटॉर्नी जनरल को या एडवोकेट जनरल को, या अदालत की अपनी सवाबदीद पे होता है, वो प्रोसिक्यूशन के लिए यानी मुकदमा चलाने के लिए, अगर मुकदमा चलना है तो कार्रवाई छोटी हो या बड़ी हो, मुकदमे की वो मुकदमा होता है, वो चल रहा होता है, तो उसमें दूसरी साइड पे लॉ ऑफिसर के तौर पे खड़ा किया जाता है, उसको एज अ पार्टी वो खड़े नहीं होते। ये दूसरी साइड थी इसकी। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान में आपने अगर आप निकालें जो मुख्तलिफ इदारों के बारे में गुफ्तगुएँ हुई हैं तो उन लोगों ने अपना जो आज भी एक जो खातून सियासतदान है वो क्या क्या गुफ्तगुएँ आज भी नहीं कर रही, इंसिनुएशन करती है, इशारे करती है अदालतों की तरफ भी, फ़ौज की तरफ भी, बाकी इदारों की तरफ भी। लेकिन इमरान खान एक स्ट्रेट आदमी है, उनकी एक जद्दोजहद बड़ी सीधी सादी है। तहरीक इंसाफ पार्टी का 1996 में नाम रखने के बाद उन्होंने तकरीबन ये अब तीसरी उनका अशरा ये मुकम्मल हो जाएगा कुछ सालों में। उनकी सारी जद्दोजहद 3 नुक्तों के इर्द गिर्द, एक रूल ऑफ लॉ के कानून की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती है कि मनशाए कानून अगर पता लग जाए तो फिर उस पर अमल करना चाहिए। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट ही हैज डन। दूसरा ये कि कोई उन्होंने कभी भी किसी अना का मुजाहरा नहीं किया, अगरचे इसको फिर लोगों ने जो अना का मुजाहरा ना करे, जो स्टेट क्राफ्ट है या पूरा मुल्क चलाना है, उसमें ज़ाती अना किसी की अगर दरमियान में आ जाएगी तो मुल्क के साथ वही होता है जो अब हो रहा है। ना बिजली है, ना रोटी है, ना पानी है, और कहते थे कि जब पैसे बाहर से आएंगे, जो ही IMF कर्जा देगा तो डॉलर कर्जा मिलने के बाद भी 30 रुपए से ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसलिए उनका ये बड़ापन था इमरान खान का, और अदालत ने बड़ेपन का और रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया कि कहा कि अगर इस तरह से इशू आप समझते हैं कि रिजॉल्व हो सकता है तो लेट अस ट्राई दिस वे एज वेल। और इस वक्त मेरे सामने है वो जो 2 पेजेस का अदालत का ऑर्डर है, ये बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच था। और मुझे कहने दीजिए कि 2 जो अदालती मुआवनीन थे उनका भी मंशा यही था जब वो अदालत के सामने आए। सो बाबर रहमान साहब, अब ये मामला हम समझें कि अब ये खतरा टल गया है, मामला हल हो गया है, या फर्द जुर्म अभी भी आयद की जा सकती है? देखिए, मैं प्रिएम्प्ट नहीं करता कि अदालत को क्या करना चाहिए और क्या हो सकता है। मुझे फेयर आइडिया तो है कि क्या है सूरत हाल, लेकिन वो चूंकि प्रोसीडिंग है पेंडिंग, इसलिए मैं उसको प्रिएम्प्ट नहीं करना चाहता। जो असल बात है वो एक प्रोपेगेंडा था गेट इमरान वाला, जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान नाअहल हो सकते हैं। उस पर मैं सामने रख के यही आपका सवाल वहाँ ले जाता हूँ और जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान की किसी अदालत या फोरम में, इलेक्शन कमीशन तो अदालत ही नहीं है और इलेक्शन कमीशन तो ट्रिब्यूनल भी नहीं है, इसलिए वो अहलियत या नाअहली का फैसला नहीं कर सकता। आइन के आर्टिकल 225 में लिखा हुआ है कि अगर कोई सवाल पैदा हो जाए किसी के मेंबर होते हुए और इलेक्ट होने के फौरन बाद, तो 225 नेगेटिव लैंग्वेज में काउच हुआ, वो कहता है नो इलेक्शन शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन अदर देन बाय वे ऑफ एन इलेक्शन पिटिशन। और के कानून के नीचे बने हुए जो ट्रिब्यूनल होते हैं उसमें जज ऑफ द हाई कोर्ट होते हैं या रिटायर्ड सेशन जजेस होते हैं जिनको ट्रिब्यूनल लगाया जाता है। जो प्री इलेक्शन होता है ट्रिब्यूनल, वो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस उसमें 2 बैठते हैं, और जो पोस्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल होता है उसमें 1 जज बैठता है। तो इसलिए वहाँ भी कोई ख़तरा नहीं था। फिर तोशा खाना से ये खुद भाग गए। ये निकाले ना जरा कि किस तरह से एक साबिक वज़ीर आज़म ने बगैर मांगे उसको दूसरे वज़ीर आज़म ने गाड़ी दे दी। गाड़ी तोशा खाना लॉ के मुताबिक ली नहीं जा सकती, और 2 एक और रियासती अहदेदार को दे दी, वो भी नहीं ली जा सकती थी। तो कोई केस ऐसा नहीं है जिसमें 3 चांसेस निकलते हों। मैं क्लैरिटी कर देता हूं, इससे पहले शायद इस क्लैरिटी के साथ ना कहा गया। पहला, आपने कैटेगोरिकली कह दिया है कि अब हम समझें या लोग ये समझें कि -1 का खतरा अब टल गया है। जी हाँ, और मैं इसकी बुनियाद के ऊपर कहता हूं खतरा तो कभी था नहीं, ये प्रोपेगेंडा था, ख्वाहिश थी, विश लिस्ट थी, लोगों की फरमाइश थी कि जनाब ये करेंगे तो फिर हम इस सियासत में रह सकते हैं, क्योंकि उस पर नहीं निकल सकते PDM वाले। पहला ये, इसके 3 हिस्से करके देख लीजिए। जो पहला हिस्सा है वो ये है कि पाकिस्तान का
किसी अदालत के किसी फोरम में कोई ऐसा मुकदमा नहीं है जिसमें इमरान खान को जाती तौर पे नाअहल किया जा सके। इसलिए कि 2018 में आपको याद है जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ जिस केस में गए थे, वो केस मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था उनके खिलाफ, यानी दूसरी पार्टी की तरफ से। तो उस केस में यह तय हो गया है कि पहले नीचे की कोई कोर्ट किसी को नाअहल करार देगी या कहेगी कि सादिक और अमीन नहीं है, और ये उस डेक्लेरेशन की शक्ल में कोर्ट का लिखा हुआ, ट्रिब्यूनल का भी वहां नहीं लिखा हुआ। एक ये हो गया। दूसरा, -1 नहीं हो सकता। और तीसरा ये है कि किसी ग्राउंड के ऊपर किसी फोरम में भी नाअहली की पीटीआई के खिलाफ कोई ऐसी पिटीशन या कोई ऐसी लिस्ट या कोई मुकदमा नहीं है जिसकी बुनियाद पे मैदान से बाहर किया जा सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इसलिए पीडीएम तैयार रहे, उन सबको 16 जमातों को हमारा ही सामना करना पड़ेगा और इमरान का सामना करना पड़ेगा, मुकाबले के लिए तैयार रहे। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। बाबर रहमान साहब, खान साहब तो खुद कहते रहे हैं कि -1 की कोशिश हो रही है, मुझे माइनस करेंगे। खदशे का इजहार तो उन्होंने खुद ही किया था। सो अब वो भी मुतमईन है कि ये अब ऐसा नहीं होगा? देखें, जो खतरा नहीं है वो लोगों की ख्वाहिश थी। हमें कोई खतरा नहीं था, ना पहले खतरा था। लोग हमारे साथ खड़े हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से। इससे ज्यादा जो ब्लैकआउट मीडिया पे करवाया जाता है, यानी एक बंदा जो है वो 10 घंटे बैठता है और उसको लोग 14 अरब रुपए दे देते हैं सैलाब के लिए, और ये मांग मांग के सारी दुनिया में तो इनको कोई $1.25 अरब मिला है सिर्फ IMF से। तो उसको क्या खतरा हो सकता है? जब पेशावर से हमने बेल ली थी, मैंने एक दिन रात को मुझे वीडियो करना पड़ी, तो उस दिन भी हमारे पास क्रेडिबल ये इतलात थी कि जिनके मुताबिक वहां बनी गाला में गड़बड़ करने के लिए लोग भिजवाए गए थे। तो इसलिए हम जो कहते हैं वो इंफॉर्मेशन बेस्ड हम बात करते हैं, और इमरान खान जो कहते हैं जाहिर है उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज्यादा होती है, और फिर हम जो बात करते हैं वो मशवरे से करते हैं। ऐसे ही नहीं कि कोई हवा में किसी ने कोई तीर चला दिया। इस तरह नून लीग वाले रोज कहते हैं नवाज शरीफ आएगा, पिछले 2 साल से कह रहे हैं, लेकिन वो नहीं आया, भागा हुआ है। लेकिन आपको पता है इस वक्त सोशल मीडिया पे हर तरफ एक पूरी कैंपेन शुरू हो चुकी है कि लाडले हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत है इदारों को। ये तमाम शुरू हो चुका है आप लोगों के खिलाफ। देखिए, जो हमारा एक स्टांस है, जो जिस तरह से पैसे दे के उन्होंने पिछले दिनों वो कोई यंग लेडीज और यंग जेंटलमैन उनसे वो वीडियोस करवाई थी ना, कि इतना कामयाब दौरा रहा और कमाल कर दिया शहबाज शरीफ ने वहाँ रशिया जाके, तो वो लोगों को फिर अपनी वीडियोस डिलीट भी करनी पड़ी और अपने देखने वालों से माफ़ी भी मांगनी पड़ी, और कहा कि हम पैसे उनको वापस करते हैं, हुकूमत को कभी शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेंगे और पैसे हम डबल वापस करने के लिए तैयार हैं। तो वो जो उसको देख के बच्चे हंसते हैं, और उस इस्लामाबाद पुलिस उन बच्चों पे पर्चे करती है, उनको गिरफ्तार करके उठा के थाने लेके जाती है। तो वो उस तरह की जो मिनिस्टर्स और कैबिनेट है वो ये कहती है कि ये वो जो कुछ करते हैं उसके पैसे इमरान खान और पीटीआई दे आर ऑन रिकॉर्ड कि वो पीटीआई खर्च करती है। असल में जो इशू हो गए वो 3 हो गए। एक तो ये वो लोगों से कटे हुए हैं। इस्लामाबाद का जो पूरा इलाका है वो 906 कुछ मुरब्बा किलोमीटर है। पूरा पाकिस्तान जो है वो 8,81,900 कुछ मुरब्बा किलोमीटर है। तो ये जो इस्लामाबाद है पूरे पाकिस्तान का जिसमें हमारी सपोर्ट है, उसका ये 1% नहीं है, ये 0.1% उसका इलाका है। 7.5 किलोमीटर पे जिसकी हुकूमत है, वो कैसे बाहर निकलेगा? और फिर इस्लामाबाद के अलावा ये किसी जगह जाके ना कोई जलसा करने की पोजीशन में रह गए, ना ये पब्लिक को फेस करने की पोजीशन में रह गए। इसलिए ये सारी साजिशें करेंगे जिनको लोग नाकाम बनाएंगे। अब हमें क्या, हमें जरूरत ही नहीं रही। हमारी फोर्स इतनी बड़ी है अल्लाह ताला की मेहरबानी से कि वो हमसे आगे है, लीडर पीछे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीटीआई को मशवरा दिया है कि वापस पार्लियामेंट में आ जाए। इससे कबल नैब तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर भी ये हमने ऑब्जर्वेशंस देखी थी। ये मशवरा कैसा है? डोंट यू थिंक इट्स अ गुड एडवाइस जो सर्कमस्टेंसेस है कि पार्लियामान में वापस आए? पंजाब में जब आप पार्लियामान में थे तो हुकूमत वापस ले ली, इधर भी पार्लियामान में आए। आज खबरें आई हैं कि कोशिश भी की जा रही है इत्तेहादी जमातों से बात करने की, तो ये ऑप्शन क्यों नहीं ज़ेरे गौर? देखिए, जो पंजाब या बाकी सूबों की पोजीशन और है। रजीम चेंज कहां हुआ था? पंजाब में तो गुंडागर्दी हुई थी, बदमाशी हुई थी, पुलिस गर्दी हुई थी, पुलिस असेंबली के अंदर गई थी, इलेक्शन ही कोई नहीं हुआ था। और इलेक्शन जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे जो होना था, वो विजिटर्स गैलरी के अंदर एक बंदा एक माइक लेके माउथ पीस लेके खड़ा हो गया और उसने कहा कि इलेक्शन हो गया है।
और वो केस मैंने लड़ा था, जिसके नतीजे में रास्ता खुला था और हमने वहां पे बड़ा पूरा दिन वो चलती रही थी। फिर इमरान खान ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं बाबर साहब। मैं चाहती हूँ थोड़ा, सॉरी मैं मुखल नहीं हो रही, सिर्फ चाहती हूँ क्लैरिटी आ जाए। आपने कहा कि रिजीम चेंज इधर हुआ है, तो पंजाब में गुंडागर्दी हुई, यानी आप समझते हैं जो इधर हुआ वो लीगली बिल्कुल ठीक था और उसको आप वैसे चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि मुनहरिफ अरकान तो नहीं थे उधर? नहीं, लीगली हमने उसको चैलेंज किया, कॉन्स्टिट्यूशनली हमने उसको चैलेंज किया, सुओ मोटो केस नंबर 1 में हमने उसको चैलेंज किया, उसके साथ तहरीक इंसाफ की पिटीशन जो सुप्रीम कोर्ट में मैंने रेडी थी उसके जरिए से हमने चैलेंज किया। वो तो चैलेंज करते रहे हम। मैं ये कह रहा हूं कि साइफर के जरिए से जो रिजीम चेंज लिख के कहा गया था वो इमरान खान के खिलाफ कौमी असेंबली के अंदर हुई थी। एक पहलू इसका ये हो गया, वहां तो बदमाशी हुई थी, यहां रिजीम चेंज हुआ था। अब रिजीम चेंज पे हम लेजिटिमेसी नहीं दे सकते, जो अमेरिका के कहने के ऊपर आया था उसको हम लेजिटिमेसी नहीं देते थे, इसलिए हमारा वो बिल्कुल पक्का फैसला है और वो बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। जहां तक इस मशवरे का ताल्लुक है, मशवरे का मैं शुक्रिया ही कह सकता हूं अदालत को मशवरा देने का, लेकिन ये मशवरा जितनी बार भी दिया जाए इस बात से सरफे नजर नहीं किया जा सकता कि जो रिजीम चेंज आई उसकी ग्राउंड्स 3 बताई गई थी। पहला ये था कि डॉलर की कीमत कम होगी। ये मैं रिकॉर्ड पे हूं ना, आप भी रिकॉर्ड पे, जरा इसका मुझे आप ही जवाब दे दें, इसलिए कि मेरे सामने इस वक्त आप हैं, कि क्या डॉलर की कीमत कम हुई? फैक्ट ये कि नहीं कम हुई। दूसरा ये कहा गया था कि ये मैशत सारी की सारी बहाल हो जाएगी। उसका मतलब ये हुआ कि लोगों के लिए आसानियां पैदा होंगी, जो ताजर हैं उनके लिए आसानी पैदा होगी और कीमतें कम हो जाएंगी। क्या कीमतें कम हुई? और ताजरों के लिए और तजारत के लिए और पाकिस्तान की जो मसनूआत हैं बैरून मुल्क जाती थी, या हाउसिंग इंडस्ट्री चलती थी, या गाड़ियां चलती थी, बाइक चलते थे, या सीमेंट ज्यादा बिकता था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी, नौकरियां पैदा हो रही, ऐसा हुआ? आंसर इज नो। तीसरी ग्राउंड जो बताई गई थी वो ये थी कि उन्होंने कहा जी कि आइंस्टाइन से आइंस्टाइन 2, असल में वो रंगीला 2 तो हो सकता है, मैं उसको चार्ली चैपलन भी 2 हैट पहनने के बावजूद मानने के लिए तैयार नहीं हूं। उसके बारे में ये तासुर दिया गया था कि जो ही वो आएगा आप देखिएगा कि शहबाज जो स्पीड है उसकी वो स्टेल्थ है और F-16 से वो तेज उड़ सकता है। वो ऐसा उड़ा कि आज पाकिस्तान सैलाब में, वो खुद कहते हैं कि 1/3 डूबा हुआ है, और वो यूएन की बजाय यूएस में जाके बूट पॉलिश ब्लिंकन के कर रहे हैं, जो रिजीम चेंज का बड़ा किरदार था इस सारे साइफर के अंदर। उसका नाम मुझे इजाजत दें, ये आपकी ट्वीट मैंने रखी हुई है। आपने कहा कौम को सैलाबों, बुरानों और महंगाई के तूफानों में छोड़कर इंपोर्टेड, आपने प्राइम मिनिस्टर को एक और वर्ड यूज किया है, कैबिनेट समेत एक्सपोर्ट हो गए। पाकिस्तान के फैसले लंदन में होते हैं तो खुद मुख्तारी कहाँ गई? नवाज शरीफ वॉइस रॉय है क्या? शरीफ खानदान के लिए लंदन पनागाह और पाकिस्तान चरागाह है। दिस इज डॉक्टर बाबर अवान ऑन सोशल मीडिया। बाबर अवान साहब, ठीक है सियासी इख्तलाफ पूरा आपका हक है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर जाएं, कैबिनेट के साथ जाएं, तो ये भी तो फॉरेन रिलेशंस के लिए अहम है। आप वहाँ मुलाकातें करते हैं, एड की अपील करते हैं, खास ये अहम नहीं है? मुझे 2 चीजें समझने में आसानी नहीं हो रही, ना कौम को ये समझ आ रही हैं। पहला ये है कि क्या आईटी अवेलेबल नहीं है? मैं अपने लॉ ऑफिस की लाइब्रेरी के एक कमरे में बैठ के आपसे बात कर रहा हूं और आप किसी और जगह अपने स्टूडियो में बात कर रही हैं, तो क्या ये यहां बैठ के इमरान खान अगर खिताब कर सकते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में और इंटरनेशनल फोरम्स में, तो ये यहां से खिताब नहीं कर सकते थे? आप जरा गूगल कीजिएगा, ये मैं चैलेंज नहीं करता, मेरी आदत नहीं है, लेकिन मैं ये इन्वेस्टिगेटिव जो रिपोर्टिंग करने वाले या एंकरिंग करने वाले हैं या चैट शो करने वाले हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, सोशल मीडिया से मैं कहना चाहता हूं, जरा निकालिए जिन होटलों में जाके ठहरे हैं। शहबाज शरीफ जिस होटल में ठहरा हुआ है, $3,500 से लेके $10,000 का एक कमरा आता है। पैसे हमारे पास कर्ज के, हमें ये कहते हैं जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, हमें ये कहते हैं कि हमने छींक मारनी हो तो उसके लिए हमारा गला दबाती है और मुंह दबाती है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की टीम है वो। तो एक ये हो गया। दूसरा, जिसमें फॉरेन मिनिस्टर जिसमें ठहरा हुआ है, वो सारा का सारा होटल जो है उसका 4,000 एंड अबव है, यहां तो 3,500 है ना, 4,000 एंड अबव वाला है। वो ये तो बताएं कौम को कि ये पैसे कौन दे रहा है। अगर वो अपने खर्चे पे गए हैं तो आई टेक माई वर्ड्स बैक, उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, अपने खर्चे पे वो जान, लेकिन लोग नहीं राजी होंगे मेरे लफ्ज वापस लेने के बावजूद भी। इसलिए राजी नहीं होंगे कि कौम को इस वक्त जितनी शदीद पाकिस्तान के अंदर रिलीफ के एक्ट की जरूरत है, उतनी उनकी ग्लोबल स्टेज के ऊपर एक्टिंग और उनकी मॉडलिंग की और उनके नए नए सूटों और बूटों के दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरा यह है कि मैं 2 सवाल आपके सामने रखता हूं।
स्वाय इसराइल में 9 रुकनी एक वफद जिसमें पीडीएम की एक दूसरी बड़ी जमात का एक मिनिस्टर गया हुआ है, और 4 जो पाकिस्तान के अंदर मेनलैंड पे रहने वाले लोग हैं, 5 वो हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन वो लंदन और अमेरिका के अंदर से गए हुए हैं। दूसरा मुझे कोई बताएं, इन्होंने किसी जगह कश्मीर का नाम लिया? आंसर इज नो। इन्होंने किसी जगह फलस्तीन के हक में कोई बात की? आंसर इज नो। इन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से कोई बात की? आंसर इज नो। ये क्या कर रहे हैं वहां पे जिसके लिए ये बाहर गए हुए हैं? डिप्लोमेसी अगर आपने करनी है तो उसके तयशुदा पैरामीटर्स हैं। और आखिरी बात इस पे मेरा तबसरा ये है, ये लाइटर नोट पे तबसरा है, बड़ा सीरियस, लेकिन फरिया आपकी इजाजत से तबसरा ये है कि ये किरायादार हैं, मालिक मकान इनको फॉरेन अफेयर्स में मुदाखलत नहीं करने देते। ये तो आपने खतरनाक तबसरा किया है, लाइटर नोट में आपने खतरनाक कर दिया। तो जरा बता दें, अगर बताना है फिर कि मालिक कौन है और आपके कैसे ताल्लुकात है मालिकों से आजकल? ये जो सरकारी लस्सी के बगैर मौलवी साहब नहीं जी सकते ना, उनसे पूछिए मुन्ने के अब्बा उनके कहाँ होते हैं आजकल। ओके, सो आप लोगों के बीच में हमने सुना था कि हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं, फिर अब क्या सूरत हाल है? आप खुल के सवाल करें, मुझे तो नहीं समझ आई आपको नहीं समझ आएगा। ये मुझे बता दें बाबर अवान साहब, अभी आप ज़ाहिर आइन के एक्सपर्ट हैं, वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पीपल इन पाकिस्तान, पीछे भी आपके मुझे आइन की किताबें नजर आ रही हैं। आईनी तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती किसका इस्तेहकाक है? चोरों के अलावा रियासत पाकिस्तान का इस्तेहकाक है। इस वक्त देखिए जो लेकिन आलमी आईनी सतह पे तो जिस कोई तरह नहीं है की, प्राइम मिनिस्टर को अपना आर्मी चीफ रखने में। मैं इफ आई मे रिस्पॉन्ड जी देखें, इस पे इमरान खान का मौक़िफ़ देख लें, और इमरान खान के मौक़िफ़ में बाबर अवान का मौक़िफ़ भी शामिल है। पहली बात यह है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर रिजीम है वो बड़ा ब्लेटेंट वायलेशन कर रही है 2 चीज़ों का। एक, आप शेड्यूल 3 निकाल लें, उसमें वजीर आजम की ओथ निकाल लें। नंबर 1 शेड्यूल 3 आइन का है, आइन के साथ जो एनेक्स लगा हुआ था, ज़मीमा नंबर 3 उर्दू में बता दूं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कोई भी सरकारी काम या सरकारी मालूमात या सरकारी फैसला या सरकारी कागजात या सरकारी जिम्मेदारियों के दौरान जो भी मेरे पास आएगी कोई चीज, जो फेडरल मिनिस्टर होता है इज मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ऑलमोस्ट थोड़ी सी वेरिएशन के साथ उसकी ओथ भी यही होती है। मतलब मेरे पास इतनी डेंजरस डायबॉलिक किस्म की खबरें हो सकती हैं जो मैं अपने दिल पे रोजाना एक मुझे डायमंड का पत्थर रखना पड़ता है कि मैं वो बाहर नहीं निकाल सकता, इसलिए कि मैंने ओथ लिया हुआ है। मैं, आपको याद है जब उसामा बिन लादेन वाला वाकया हुआ था, तो मैं उस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा था, वो रात भी मुझे याद है। और ऐसे वाकयात हैं जो आग लगा के रख सकते हैं, जो लोगों को अपने दिल के अंदर आग लगा के फिर संभाल के उसको रखना पड़ता है। तो ये नवाज शरीफ कौन है जी इस सिस्टम के अंदर? नवाज शरीफ कौन है मुझे ये बताएं। और जो शहबाज शरीफ के बेटे की बेगम है, मैं उनका नाम नहीं जानता, बेटा जो मफरूर है और जिसको अदालतें ढूंढ रही हैं, वो कौन है कि जो पाकिस्तान की जाके एक जहां उसने अपने मजाक उड़वाया मजीद शहबाज शरीफ ने, वो जाए और क्वीन ऑफ इंग्लैंड के मातम करने के लिए वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे कर सकती हैं? उसका जो मियाँ था वो रूस में नुमाइंदगी पाकिस्तान की कैसे कर सकता है जो मतलूब है अदालतों को? तो नवाज शरीफ की वो पोजीशन है कि ही इज परफेक्ट स्ट्रेंजर टू दिस सिस्टम। उसमें आपकी अगर स्पाउस होता है, बेगम है या मियाँ है या आपके माँ बाप फॉर दैट मैटर होते हैं, तो आप किसी को भी, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट ये कहता है कि आप किसी से भी वो राज शेयर नहीं कर सकते। घर में भी आपको मुताद गुफ्तगू करना पड़ती है जो कुछ आपके इल्म में आता है। अच्छा, अब आपके इल्म में क्या है ये मैं नहीं कहता। 3 उनके वफाकी काबीना के लोग ये खुल के कह चुके हैं कि जो भी बड़ी तयनातियां आ रही हैं उसकी इजाजत और फैसला नवाज शरीफ करेंगे। यही कहा है उन्होंने या कुछ और कहा? मरियम नवाज ने भी क्लियर बात, तो ये तो वायलेशन है जी। उन्होंने भी, अगर मरियम नवाज ने कहा है तो फिर तो ये सोने पे सुहागा किसलिए करेंगे? चलें, वो 3 कामों के एक्सपर्ट हैं। क्लबरी फॉन्ट हो गया और सीक्रेट वीडियो, डीप फेक वीडियो बनाना हो गया, और तीसरा साथ इधर उधर बातें मारना तानों की सूरत में, जैसा मोहल्ले की लड़ाई होती है कभी इस लेवल की। तो जो असल इशू है वो ये है कि बड़ी सीरियस वायलेशन कर रहे हैं ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की। और हमारी एक मीटिंग हुई है, उसमें हमने बड़ा सीरियसली इसको कंसिडर किया कि हम इस पे केस भी फाइल करने के लिए उसको भी एग्जामिन कर रहे हैं। ये आपने अहम खबर दी है। Those notes are on my other table.
सो कितने ये अदालत में कंसिडर कर रहे हैं। कंसिडर कर रहे हैं। सो अब क्या ऑप्शन क्या है, अगर मुझे क्विकली बता दें। एक तरफ आप लोगों ने कमेटी बनाई है कि इत्तेहादी जमातों से राब्ते किए जाए, MQM नाराज है भी, दूसरी तरफ आप एहतजाज की कॉल की तरफ जा रहे हैं। सो मामला आपको क्या लग रहा है, सड़कों पे तय होगा या कोई और तरीकाकार भी है? देखिए, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी आज़ादी की, हकीकी आज़ादी की और लोगों की ज़मीर की आज़ादी की और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की आज़ादी की जो जंग है, वो जंग कोई वो जो बैटल होती है तोप तफंग वाली, वो नहीं है। वो जंग आईनी है, वो जंग कानूनी है, और उसी जंग के एक हिस्से के तौर पे इमरान खान रूल ऑफ लॉ की बात करते रहे हैं और अब भी कर रहे हैं, और उसी के एक हिस्से में रूल ऑफ लॉ को और प्रूव करने के लिए, लोगों के अंदर एंट्रेंच करने के लिए आज इमरान खान ने जिस तरह का बयान दिया है अदालत आलिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने खड़ा होके। अब हम कहते क्या हैं? हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को जहां पहुंचा दिया गया वो अनगवर्नेबल हो गया है। जिस तरह से फ्री फॉल इकोनॉमी का शुरू है, जिस तरह से फ्री फॉल अब का, वो जो सरकारी लस्सी पे बड़ा राजी रहते हैं मौलवी साहब, उन्होंने कल ताना दिया पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि आप अफगानिस्तान को कमजोर ना समझें। मैं उस पर कॉमेंट करना चाहता हूं। अफगानिस्तान को आप कमजोर ना समझें। अफगानिस्तान का रुपया पाकिस्तान से मजबूत है, खातिर पाकिस्तान के रुपए में हो। जो सिंध गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर तुम्हारे जेर इस्तेमाल है, जिसकी हमारे पास सारी तफसीलात मौजूद हैं, वो पाकिस्तान के पेट्रोल से, पाकिस्तान के खजाने से चलता है। रहते पाकिस्तान में हो, चंदे पाकिस्तान में मांगते हो, उन पे याशियां पाकिस्तान में करते हो, पाकिस्तान नंबर की गाड़ियां चलाते हो, और साथ ये कहते हो कि हमारा कंपैरिजन हो। मुझे कंपैरिजन, वो मुस्लिम मुल्क का पड़ोसी भी है, कोई अर्ज नहीं है, कंपैरिजन हो गया। मैं इनको बताना चाहता हूं, मुझे ये बताएं कि वहां कितने मौलवी हैं जो करप्शन में पकड़े गए? आपको तो नोटिस हुए, आपको नोटिस होते हैं। आप कहते हैं मैं नायब का दफ्तर, क्या मैं के घर के ऊपर भी जाके मैं मुजाहरा करूंगा? कभी फेस करो ना अपने मुकदमात। और आपके साथ जो भी चलने वाले हैं सबके ऊपर मुकदमात हुए, और सबका नतीजा यही होता है, सौदा हो जाता है, आखिर में NRO आज हो जाता है। और किस NRO में आप शामिल नहीं थे, और आपके पिछले भी शामिल नहीं थे। हर NRO में जनरल मुशर्रफ को किसने वर्दी में वोट दिया था? इन्होंने। इसलिए हमारा मौक़िफ़ बड़ा सादा है। नया इलेक्शन पाकिस्तान के लिए नए मौके पैदा करेगा, पाकिस्तान के लिए नए रास्ते खोलेगा। और फिर जो इनके खाने हैं, और वो जो अफगानिस्तान में गवर्नमेंट है उसके खाने, जरा वहां भी उलमा हैं, उनका भी किसी तबका ख्याल से ताल्लुक है जो बरसर इख्तिदार हैं। वो जिस तरह की सूखी रोटी खाते हैं, इनको तो बदहज़मी जो हो जाए सूखी रोटी खा के। ये गरीबों के गम में इस कमरे जितने बड़े टेबल आगे ना लगे हों। मौलाना है नहीं यहाँ पर सर। ये क्या बता रहे हैं कौम में? इतनी हमने बातें कर ली हैं, बट थैंक यू सो मच डॉक्टर बाबर अवान फॉर गिविंग अस टाइम। बातें और खबरें दी हैं हमें डॉक्टर बाबर अवान ने। खास तौर पर उन्होंने कहा कि मुशावरत जारी है कि इस बात पर अदालत में जाया जाए कि नवाज शरीफ साहब आर्मी चीफ की तैनाती में कैसे मशवरा दे सकते हैं। वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। एंड वेलकम बैक। मुल्क के सियासी हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। सियासी जमातें सैलाब से होने वाली तबाही से निपटने के बजाय बाहिम दस्तो गरेबा हैं। इमरान खान एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब आ रहे हैं और नजर ये आ रहा है कि बड़ी हद तक उनकी प्लानिंग मुकम्मल है। हुकूमत जवाबी एक्शन के लिए तैयारी कर रही है और बड़ी नारेबाजी भी हो रही है। इस्लामाबाद को जो रेड जोन एरिया है, कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद का रेड जोन इस वक्त मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है। राना सनाउल्लाह इंटीरियर मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि वो इमरान खान के मुकाबले के लिए तैयार हैं। आज इमरान खान ने कहा कि इस बार हम पूरी तैयारी के साथ आएंगे और राना सनाउल्लाह को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेट्स वॉच इमरान खान। राना सनाउल्लाह, मेरा वादा है कि तुम छुप नहीं सकोगे इस्लामाबाद में। 25 मई को तो हमारी तैयारी रही थी, अब तैयारी से इंशाल्लाह हम आएंगे। जब भी हम करेंगे, और वो फैसला मैं करूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी तंजीमें बिल्कुल तैयार हैं। जवाब में इंटीरियर मिनिस्टर भी धमकियां लगा रहे हैं और यहां तक कि उन्होंने कुछ इंदिया भी दिया है कि वफाक और सूबा अगर आप अपने सामने होता है तो नताइज क्या हो सकते हैं। लेट्स वॉच द इंटीरियर मिनिस्टर। उनका आईनी हक है
वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करे, लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धुनी दी जाए। रियासत के कैपिटल पर चढ़ाई के लिए कोई मार्च होगा, जो सूबे उसको सपोर्ट करेंगे, दे विल वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन और उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। मजहबाज साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। इस वक्त लाउड टॉक है, नारेबाजी है, पॉलिटिकल जेस्चरिंग है, या एक्चुअली मामलात बहुत गंभीर नजर आ रहे हैं? शुक्रिया फरिया। मुझे तो लग रहा है कि हम एक कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। जाहिर है जो इंटीरियर मिनिस्टर की लैंग्वेज है वो भी नामुनासिब है। जो इमरान खान साहब का थ्रेट है वो इससे पहले कह चुके हैं, हालांकि 25 मई को भी उन्होंने ये कहा था कि हम बड़ी तैयारी से आ रहे हैं, लेकिन फिर अब वो कहते हैं कि 25 मई को हम तैयारी से नहीं गए थे। अब जाहिर है वो जिस तरह ये कह रहे हैं, इस्लामाबाद जो है वो कंप्लीटली अगर सील कर दिया गवर्नमेंट ने, तो जाहिर है इस्लामाबाद के अंदर तो पीटीआई के लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनको भी कोई डायरेक्टिव होगी। तो एक तसादुम वाली सिचुएशन, वो एक ऐसी सिचुएशन गालबन क्रिएट होने जा रही है कि जिसके बाद बहुत माजी में हमने देखा है कि इंटरवेंशंस किस तरीके से होती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी हमने नहीं देखी कि किसी लॉन्ग मार्च की बिना पे गवर्नमेंट गई हुई हो। जितने भी लॉन्ग मार्च आप 90s से लेके अब तक उठा लें, तो उस गवर्नमेंट उस लॉन्ग मार्च के नतीजे में तो हुकूमतें नहीं जाती। मजहब साहब, जो लॉयर्स का लॉन्ग मार्च था उसमें नताइज तो हासिल हो गए थे। देखिए, जो लॉयर्स का लॉन्ग मार्च था वो दो तरीके से था, उसको याद रखें फरिया। जब लॉयर्स का लॉन्ग मार्च, प्योरली लॉयर्स का लॉन्ग मार्च था, तो उसमें कुछ चीजें ऐसी हुई थी। जब इस्लामाबाद पहुंच गए थे तो अचानक चौधरी एतजाज एहसन और कुछ लोगों के दरमियान, जिसमें लॉयर्स में बड़ी जो है वो बदगुमानी भी आई थी, कि वहां जाके फिर कॉल्ड ऑफ कर ली गई। जो दूसरा लॉन्ग मार्च हुआ वो उस वक्त हुआ था जब नवाज शरीफ साहब ने लीड किया था जी। और वो लॉन्ग मार्च इसलिए था कि एक एग्रीमेंट हो गया था पीपल्स पार्टी और PMLN में, और पीपल्स पार्टी जब रिस्टोर नहीं कर रही थी, तो उसके बाद आपने देखा कि 2009 में जब उन्होंने लॉन्ग मार्च किया, उसके बाद गवर्नर रूल भी लगा पंजाब में, लेकिन फिर जब लॉन्ग मार्च हुआ फिर बीच में भी उसमें भी जनरल कियानी बीच में पड़े, और जनरल कियानी ने इंटरवेंशन हो गई थी, जिसका आपने अभी भी खदशा जाहिर किया है। वो एक सॉफ्ट इंटरवेंशन थी, मगर कुछ भी हो सकता है। अब ये जो सिचुएशन है, इसमें देखिए क्या मुमकिन सिनेरियो क्या इमर्ज हो सकते हैं। एक तो ये कि इमरान खान इस वक्त जो भी सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो जाहिर है नवंबर से लिंक्ड है, वो नई आर्मी चीफ की तकर्रुरी से लिंक्ड है। जाहिर है इमरान खान साहब को खुद भी ये पता है कि इस वक्त मुमकिन तौर पे फौरी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो इस वक्त जाना इसलिए चाह रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से ये चाह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट का खात्मा हो जाए, फिर कोई भी इंटरम सेटअप बन जाए। और इंटरम सेटअप में याद रखें कि इंटरम सेटअप आर्मी चीफ की तकर्रुरी नहीं कर सकता इंटरम प्राइम मिनिस्टर, तो इलेक्शन तो नहीं होंगे। अगर गवर्नमेंट टॉपल भी हो जाती है तो इलेक्शन तो नहीं होंगे, तो इंटरम सेटअप जो है वो कैसे करेगा। एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो चाहे मौजूदा आर्मी चीफ जनरल बाजवा कंटिन्यू करें, जो कि वो नहीं करना चाह रहे। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब हो सकता है उनके अंदर बहुत क्लैरिटी हो, बातचीत भी हो रही है, कहीं डेडलॉक होता है, कहीं ब्रेक थ्रू होता है, लेकिन चकवाल की तकरीर से और कल जो उन्होंने लॉयर्स कन्वेंशन पे तकरीर की, आज जो तकरीर की, वो एक तसलसल है और उससे लग रहा है कि कहीं डेडलॉक है। राइट, कहीं डेडलॉक है जिसको वो ब्रेक कर, ये डेडलॉक है। कहां तक बातचीत हो रही है इससे हम तफसीलन बात करेंगे। काज़मी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। खान साहब के पास बड़ा क्लियरली मर्ज़ साहब ने कहा कि ये डायरेक्टली नवंबर की तकर्रुरी से इसका ताल्लुक है। सो क्या इलेक्शन अब नहीं चाह रही PTI, उन्होंने समझ लिया कि इलेक्शन ही होने इस साल? नहीं, देखें, अल्टीमेट गोल तो यही है कि इलेक्शंस हों। उनके मुतालबा तो अभी भी ये है कि वो ये कहते हैं अगर किसी चीज़ के ऊपर हम इस हुकूमत के साथ इस वक्त बैठ सकते हैं तो वो इलेक्शन है, चाहे आप अभी करवाएं या डेट दें। तो अल्टीमेट मुतालबा अभी तक उनका वही है। और जो तकर्री का मामला है, देखें, ये उस बयानिए का रद्द अमल है जो इस साल के शुरू में शुरू हुआ था। मार्च में आपको पता है खबरें आना शुरू हो गई कि खान साहब कोई तकर्री करेंगे। उस हवाले से अपोजिशन के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और फिर अपोजिशन जब ये लोग हुकूमत में आ गए, इन्होंने ये कहा कि इमरान खान कोई ऐसी तकर्री करना चाहते थे। तो अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये भी वो तकर्री नहीं कर सकते, इलेक्शंस करवाएं
लाइन जिसकी हुकूमत आएगी वो तकर्री कर दे। अब अगर इमरान खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट से इशू होता तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस किस तरह अगर मुमकिन हो सकेंगे अगर इस्टेब्लिश नहीं चाहेगी, इस्टेब्लिशमेंट अगर नहीं चाहेगी तो ये तो बड़ा मसला बन जाएगा। तो खान साहब कहते हैं कि इस इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए भी मैं इलेक्शंस में जाने के लिए तैयार हूं और तकर्री तभी हो जब नई हुकूमत आ जाए। तो वो ये उनका ये मुतालबा है और मेरे ख्याल में एक तरह से वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना पे बैक करना, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं कर सकते तो अब वो भी ये कह रहे हैं कि हाँ भाई आप भी नहीं कर सकते। राइट, सो जिस डेडलॉक है कि नहीं इसमें इसका ताल्लुक बनता है डायरेक्ट, क्योंकि कहा गया कि एक मुलाकात हुई खान साहब की और अहम शख्सियत की। कल ये बात हमने पूछी है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से, क्योंकि प्रेसिडेंट हाउस में इस मुलाकात का जिक्र है। जरा देखिए उन्होंने क्या कहा। प्रेसिडेंट हाउस में आपने एक मीटिंग करवाई है बड़ी अहम, और ये बहुत ज़्यादा, और आपके इसाक खाकवानी साहब ने तो ऑन एयर ये बात कह दी। तो नहीं, मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने तो इस पर कोई बात ही नहीं की आपसे कि मैं क्या कोशिशें कर रहा हूँ। तो अगर एक बात करूंगा या एक बात से इनकार करूंगा या एक बात की हामी भरूंगा तो फिर वो मेरे सारे काम जो है ना वो कमजोर हो। तो नो तस्दीक या नो तरदीद नहीं, इसमें कोई गुफ्तगू मैं करना नहीं चाहता। उसके बावजूद हारून रशीद साहब ने कंफर्म कर दिया है कि ये मीटिंग हुई है। लेट्स वॉच हिम। मज़हर साहब, डेडलॉक है या आपके ख्याल से काफ़ी हद तक मामला अब पहले जैसे नहीं है? अभी आपने तो काज़मी साहब की बात भी सुनी, खान साहब तो चाहते हैं कि यही इस्टेब्लिशमेंट रहे, इसी के अंडर इलेक्शन हो। प्रिया, अगर ये बात है तो इमरान खान की चकवाल की तकरीर और कल की तकरीर में क्या है, उसमें कितना वो एंटी गवर्नमेंट बोल रहे हैं और कितना वो मुखातिब कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट को। अगर मामलात इतने स्मूथ चल रहे होते जो कि बीच में हुए थे स्मूथ, आप देखें कि फैसलाबाद की तकरीर के बाद जब DGISPR का रद्दमल आया था तो गुजरावाला में वो ऐलान करने वाले थे लॉन्ग मार्च का, लेकिन गुजरावाला में उनकी टोन जो है बिल्कुल माइल्ड हो गई थी। फिर आप चकवाल पर आ जाएं, चकवाल पे वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नजर आए हैं और वो एग्रेशन जो है वो डायरेक्टली एस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहा था। तो वो क्या हो, अगर एक चीज स्मूथ है तो फिर तो वो तकरीर चकवाल वाली तकरीर नहीं होनी चाहिए थी। फिर तो उनकी एक नॉर्मल उनका टारगेट गवर्नमेंट होना चाहिए था। देखिए, इमरान खान साहब जो चीजें चाह रहे हैं वो ये अंदाजा करें कि वो चीजें क्या नवंबर से पहले मुमकिन हैं। इमरान खान साहब ये बात भी खुलकर नहीं कह रहे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने उसकी वजाहत की, जी मैं एक्सटेंशन की तो बात मैंने नहीं की। तो कोई फॉर्मूला बताए ना इमरान खान। लेकिन आपने ये बात भी की कि एक्सटेंशन खुद ही नहीं चाहते जनरल बाजवा, ये आप कंफर्म कर रहे हैं बात? जनरल बाजवा ने तो अप्रैल 2000 इस साल अप्रैल में DGISPR ने जनरल बाजवा के हवाले से बहुत वाज़ेह बयान दिया था। मैं रिसेंटली भी दोबारा उन्होंने ये बात की है, अभी हमने फिर जानने की कोशिश की है तो यही कहा गया कि हम नहीं चाहते। हाँ, तो यही बात है ना कि अब तक तो अब वो आगे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आज की सिचुएशन क्या है? आज की सिचुएशन तो ये है ना कि जनरल बाजवा रिटायर हो रहे हैं और एक नए आर्मी चीफ की तकर्री प्राइम मिनिस्टर करेंगे। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर दो सूरतों में इलेक्शन तो नवंबर में नहीं होने जा रहे। दिसंबर का मौसम ऐसा नहीं होता है कि उसमें इलेक्शन हो। तो फिर इलेक्शन जो है, अगर मार्च में फर्ज करें मार्च में भी इलेक्शन की बात होती है तो वो जो पीरियड है वो पीरियड क्या है? उस पीरियड में अगर मार्च में इलेक्शन होते हैं तो ये सारा सिनारियो चेंज हो जाता है तकर्रियों का। नहीं, तो मैं तकर्रियों को यही तो मैं आपसे बात कह रहा हूं। तो चीजें कहीं ना कहीं अनसेटल्ड हैं। देखिए, इस वक्त तो इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बात हो रहे हैं ना जी, लेकिन गवर्नमेंट भी तो एक फरीक है ना। ठीक उनसे आप इख्तिलाफ करें, आप उनको जो भी कहें, लेकिन वो 11 पार्टियों का एक इत्तेहाद है तो ना। वो क्या खामोशी से अपना बस्ता उठा के घर चले जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा तो नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अगर कहीं ना कहीं सेटलमेंट होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेटलमेंट होगा, होना चाहिए और होना पड़ेगा। तसादुम हुआ तो फिर सब लूज करेंगे और सबसे ज्यादा इमरान खान लूज करेंगे। आतिक काज़मी साहब, आपको क्या लग रहा है, एंड यू लाइक मॉनिटर्ड खान साहब क्लोजली, इस दफा वाकई खान साहब फुल थ्रॉटल आ रहे हैं या माजी की तरह हो सकता है कि एक जलसा करें और चले जाएं, या सिर्फ प्रेशर डाल रहे हैं? देखें, जहां तक इस्टेब्लिशमेंट से मामलात का ताल्लुक है, मामलात बिल्कुल सेटल नहीं हुए
और बिल्कुल कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है जहां पे ये कहा जा सके कि जनाब खान साहब को कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया या खान साहब मुतमईन हो गए किसी चीज से, तो उसमें तो कतन कोई ऐसी बात नहीं है। और चकवाल की तकरीर का मजहर साहब ने भी जिक्र किया, और उसके साथ साथ अपना जो कोर कमेटी का इजलास हुआ उसमें खान साहब ने अपनी जमात के लोगों से बरहमी का इजहार किया कि मेरे पीछे से जाके कोई एस्टेब्लिशमेंट से ना मिले। तो एस्टेब्लिशमेंट से कोई मामला तय नहीं हुई, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं। लेकिन अगेन खान साहब ये चाहते हैं कि बेशक ये एस्टेब्लिशमेंट रहे, इस हुकूमत जो है ये हुकूमत ने आर्मी चीफ तैनात नहीं करे, इसलिए कि जो भी नई तैनाती होगी वो तो फिर अगले 5 साल तक चलेगी। तो खान साहब ये चाह रहे हैं कि इलेक्शंस के बाद जो भी आता है वो ये करे। अब जो खान साहब क्या करने जा रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हवाले से जो पार्टी की सोर्सेज हैं, खान साहब के जो करीबी लोग हैं जो हर मुशावरत में शामिल हैं, गुज़िश्ता रोज भी मेरी उनसे बात हो रही, बड़ी तफसीलन मैंने बार बार उनसे ये पूछा। उन्होंने ये कहा कि हम वो मैस मोबिलाइजेशन करने जा रहे हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसी ने नहीं देखा। अब उसमें वो क्या करने जा रहे हैं देखें। खान साहब ने इस्लामाबाद में ही तकरीबन 4000 ओहदेदारों से तकरीबन हलफ लेना है। गुज़िश्ता रोज इन्होंने 5000 ओहदेदारों से हलफ लिया फैसलाबाद, चकवाल और अटक में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये ओहदेदार हैं, ये कारकुन नहीं है, ये ओहदेदार हैं। कितने बड़े पैमाने के ऊपर वो मोबिलाइजेशन कर रहे हैं। अब वो यहां पे आएंगे, क्या वो इस्लामाबाद के अंदर आएंगे, इसका भी उन्होंने खुल के जवाब नहीं दिया मुझे। मैंने उनसे पूछा कि आप इस्लामाबाद के अंदर आएंगे, उनका हो सकता है हम पिंडी में कोने पे आके बैठ जाएं, इस्लामाबाद की पुलिस तो आंसू गैस भी नहीं चला सकेगी, हम पिंडी में बैठ जाएंगे, काफी खतरनाक बात है। मैंने फैजाबाद में आके इस्लामाबाद फैजाबाद की एज पे आके बैठ जाएं, इस्लामाबाद पुलिस एक्शन भी नहीं कर सकेगी, और पंजाब पुलिस तो उनके अंडर है। इधर से हम अटक से आ जाएं, इधर से हम मरी से आ जाएं, तो इनको तो हम घेराव कर देंगे। ये किस तरह लेके चलेंगे? तो जरूरी नहीं अंदर आए, जरूरी नहीं हम अंदर आए, पर वो जवाब ये नहीं दे रहे। वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज होगा, और आज खान साहब ने भी जिक्र किया कि किसी को इस्लामाबाद में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बार ये बात इफ्तिखार दुरानी साहब ने कहा कि सरप्राइज है। आई डोंट नो वो हम लोगों को या कोई हाइप क्रिएट करना चाहते हैं मीडिया के अंदर इस हवाले से, या जेन्युइनली उनके पास कोई ट्रिक है, ये अभी तक टू बी ऑनेस्ट कोई हतमी चीज हम तक नहीं। लेकिन वो कह रहे हैं बाबा मजहबाज साहब, थोड़ा सा हम एनालाइज करें इसको पिछली दफा से, तो हमें फर्क ये नजर आ रहा है पंजाब हुकूमत अब खान साहब के पास है, कोई रोक टोक नहीं होगी। मोबिलाइजेशन की बात है, काजमी साहब ठीक कह रहे हैं कि एक मैस मोमेंटम बिल्ड किया है उन्होंने, बड़ा टाइम था उनके पास ही किया है। सो लोग तो आ जाएंगे कॉल पर, उसका नतीजा यकीनन खतरनाक हो सकता है, आपने सही कहा है, लेकिन वो तो प्रेशर डाल देंगे। इसको फोर्स ही किया है किसी ने? देखिए परिया, मैंने बहुत सी पॉलिटिकल मूवमेंट देखी हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स में जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें आपके पास प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी तक होता है। क्योंकि आप हमेशा असेस करते हैं कि जो आपका ओपोनेंट है वो किस हद तक जा सकता है, ठीक, क्या चीजें हो सकती हैं, उसके पास आपका काउंटर क्या है। अब इमरान खान साहब के पास यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो उनके वोटर्स की है। वोटर्स और एजिटेटर्स दोनों में फर्क होता है। एजिटेटर्स जो होते हैं, जिस तरह की वो हमने देखी है एजिटेशन, तो इमरान खान साहब एजिटेशन पे जाएंगे कि वो सिर्फ लॉन्ग मार्च एक जो है लंबा चौड़ा जुलूस लेके जाएंगे जिसमें आप 1,00,000 1.5 लाख, और लोग बहुत ज्यादा वो करते हैं, लेकिन अगर कोई आदमी 1,00,000 आदमी लेके इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हो जाए तो उसे कंट्रोल करना मुमकिन नहीं होता। ये बात तय है। ये बहुत बड़ा मजमा होता है 1,00,000 का। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि इमरान खान, देखिए इमरान खान को सेटबैक हुआ 25 मई को, उसकी रीजन उन्होंने दिए, पंजाब अपने वो नहीं है। अब उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि वो पंजाब से लीड करें, लाहौर से जुलूस लेके निकलें वो। लेकिन स्ट्रैटेजी देखनी ये है सरप्राइज होता है या सरप्राइज होते हैं, ये दोनों चीजें हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, ठीक, सरप्राइज होता है या सरप्राइज होते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट वी वुड लाइक टू सी। अच्छा काजी साहब, अगर हो भी लेट्स से कि सरप्राइज ही कर देते हैं खान साहब, वो हुकूमत भी गिरा देते हैं, इलेक्शन भी अगर आ जाए, लेकिन ये कितना खतरनाक होगा पाकिस्तान की हिस्ट्री में। उसके बाद तो कोई गवर्नमेंट फिर सस्टेन नहीं कर सकेगी। देखिए यहाँ पे अब ये डिपेंड करता है ना फ्रिया, हुकूमत गिरती किस तरह है। अगर खान साहब यहाँ पे आते हैं, प्रेशर पड़ता है और MQM कहती है हमारे लापता कारकुनों की लाशें मिलना शुरू हो गई हैं, हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं, सदर मुमलिकत कहते हैं आपको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, उधर से बाप पार्टी भी कह देती है कि जी हमारा तो बलोचिस्तान का कोई मसला ही नहीं हल हुआ, हम भी अलहदा हो रहे हैं। अब ये डिपेंड करता है ना, हुकूमत
गिरती किस तरह है। दूसरा सिनारियो ये है कि अवाम पार्लियामेंट के ऊपर चढ़ दौड़ती है, वो तो एक बड़ा अगली सिनारियो, और वो ना पाकिस्तान के हक में है ना वो किसी के हक में है। इसलिए कि अगर ये सिस्टम टूटता है फरिया, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान है वो इमरान खान का है, इसलिए कि वो खुद ये समझते हैं, उनकी जमात ये समझती है कि हम लोग गवर्नमेंट इन वेटिंग हैं, खान साहब प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग है। तो अगर वो ये सिस्टम तोड़ देते हैं तो वो तो अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। मेरे ख्याल में उनकी स्ट्रेटजी ये होगी कि प्रेशर बिल्ड किया जाए, और इस तरह की जो जमातें हैं जिनको कहीं से कोई इशारा आ सकता है, कोई अच्छा दोस्त उनका कोई मशवरा दे सकता है, वो फिर दोस्त उनको कहे भाई कि ये हुकूमत तुम्हारे काम की नहीं है, तुम अलहदा हो जाओ। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई सूरत हाल। लास्ट क्वेश्चन, सिर्फ यस और नो में आंसर चाहिए, वक्त बिल्कुल नहीं है। मज़हर साहब, पार्लियामेंट में आ सकती है पीटीआई, यस और नो? देखिए, पार्लियामेंट में आज इमरान खान के लिए बड़ा मुश्किल है, लेकिन वही जिस तरह अभी अथर बात कर रहे थे ना, बहुत सिंपल सी चीज है। MQM, बाप, PMLQ, ये इशारों पे चलने वाली जमातें हैं ना, तो अगर वहीं आपके मामला ठीक नहीं है तो इनको इशारा क्यों होगा? अगर मामला ठीक हो गए तो इशारा हो जाएगा, और ये खान साहब चले भी जाएंगे। तो फिर इसका मतलब है फिर लास्ट यूएनसी में भी इशारा हमें मानना पड़ेगा, अगर हम ये बात कह रहे हैं तो। बट ऑब्वियसली इट्स योर ओपिनियन। अच्छा साहब, आ सकते हैं खान साहब पार्लियामेंट में, यस और नो? मुझे अभी लगता नहीं है कि इस मौके पे आएंगे, लेकिन अगर कोई सूरत हाल बनती है कि जहां पे उन्हें ये लगता है कि हुकूमत की मेजोरिटी लूज हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि खान साहब नहीं आएंगे, वो आ भी सकते हैं। सो दोबारा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं? नहीं, फिर वो इंतखाबात में फौरन इंतखाबात में करेंगे। ठीक है, देखिए आज के लिए हमने एनालाइज किया है, लेकिन सूरत हाल यकीनन ऐसी है कि कोई भी हतमी तौर पे नहीं कह सकता कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होगा। वी विल कीप यू अपडेटेड। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।